हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स इन जनरल नॉलेज सीरीज। आज का इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मिसलेनियस पार्ट 28। तो इसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी गंगोत्री, ऑप्शन डी कैलाश माउंटेन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नर्मदा नदी कहां से ओरिजिनेट होती है, कहां से निकलती है, ये आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। Next is the famous Golconda Fort is situated in the state of fill in the blanks full stop. Option A तेलंगाना, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो यहां से आपसे पूछा गया है कि गोलकोंडा फोर्ट किस स्टेट में पड़ता है, ये कहां पे है? तो बच्चों मैं बता दूं, गोलकोंडा फोर्ट बहुत ही फेमस फोर्ट है और ये तेलंगाना स्टेट के हैदराबाद में है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ सर्विंग एज द ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपको बताना है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जिन्होंने डिस्टिंक्शन सर्विसेज दिया था वो किस किस पदभार के लिए दिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो थे ही, उसके बाद ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में भी काम किए, क्योंकि उस समय में जो हमारे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस समय में अचानक राष्ट्रपति के चुनाव होने तक किसी को पदभार संभालना होता है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालते हैं। और उस समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। तो यहाँ पे ये तीनों पोस्ट पे सर्व किए हैं एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। सो एज ए एमसीक्यू द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इज इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम इंडियन मिड लॉन्च व्हीकल फिल इन द ब्लैंक्स फुल स्टॉप। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी एप्पल, ऑप्शन डी इनसेट 1A। तो यहां पे आपसे पूछा गया है कि पहला सैटेलाइट जो कि भारत के द्वारा बनाया हुआ लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया हो, ये आपको बताना है। तो अगर आपसे पूछे सिंपली कि इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट क्या था, तो वो है आर्यभट्ट। और वो कहां से लॉन्च हुआ था? भारत के लॉन्चिंग पैड से, लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च नहीं हुआ था। ये रसिया की मदद से, रसिया से लॉन्च किया गया था। इसका डिजाइन वगैरह सब भारत में इसरो द्वारा किया गया था, लेकिन लॉन्चिंग पैड, लॉन्चिंग व्हीकल यहाँ पे उसमें नहीं था। तो इसीलिए वो रसिया की मदद से, रसिया से किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया है कि भारत के द्वारा निर्मित लॉन्च व्हीकल कौन के द्वारा फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा रोहिणी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रोहिणी सैटेलाइट पहला सैटेलाइट है जो भारत के द्वारा निर्मित, भारत के द्वारा बनाया हुआ लॉन्च व्हीकल की मदद से लॉन्च किया गया था ऑर्बिट में, स्पेस में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर,
ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी आसाम। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ पे है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये नेशनल पार्क के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है जो जनरल नॉलेज। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आप इसे जरूर याद रखें कि इसका आंसर क्या होगा। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क is situated in Uttarakhand state. So the right answer for this question is option B Uttarakhand. Option B Uttarakhand is the right answer for this question. अब देखते हैं next. Next is which state produces highest raw silk in India? Question mark. Option A Odisha, option B महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी केरला। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे कि रॉ सिल्क का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में कौन से स्टेट के द्वारा किया जाता है। अगर आप कर्नाटका से हैं और बैंगलोर कभी आए होंगे तो यहाँ का लैंडमार्क है सिल्क बोर्ड, वहां पे सिल्क का इंस्टीट्यूट भी है। तो इससे पता लगता है कि हाईएस्ट रॉ सिल्क प्रोड्यूसर इन इंडिया इज कर्नाटका। सो कर्नाटका इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, the Swadeshi movement was formally declared in fill in the blanks full stop. Option A 1885, option B 1905, option C 1907, option D 1912. स्वदेशी मूवमेंट का डिक्लेरेशन फॉर्मली कब किया गया था ये आपको बता। तो बच्चों मैं बता दूं यहाँ पे कि इसका जो डिक्लेरेशन हुआ था वो 7 अगस्त 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 7 अगस्त। अगर डेट के साथ पूछे तो 7 अगस्त 1905, सिंपली ईयर पूछे तो 1905। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट का फॉर्मली डिक्लेरेशन किया गया था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द ब्रह्मो समाज was founded in fill in the blanks full stop. Option A 1800, option B 1828, option C 1857, option D 1900। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ब्रह्म समाज का स्थापना किस साल किया गया था, ये आपको बताना है। तो बच्चों मैं बता दूं ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। आपको भी यहाँ पे कुछ आंसर करना है कि ब्रह्म समाज के स्थापक कौन थे। स्थापना हुआ था 1828 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में क्या आंसर करना है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, किन्होंने इस संस्था को बनाया था, ये आपको उसके फाउंडर कौन थे, ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे वो आपको बताना है। कब फाउंड हुआ है? 1828 में, ये हमने आपको बताया। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वाज फिल इन द ब्लैंक्स फुल स्टॉप। ऑप्शन ए टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द हिंदू, ऑप्शन सी बंगाल गैजेट, ऑप्शन डी डेक्कन हेराल्ड। आपको बताना है कि भारत में पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर कब आया था और क्या था उसका। तो बच्चों मैं बता दूं यहाँ पे जो पहला पेपर है, जो फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर है, उसका नाम है, ब्रिटिश के टाइम पे आया था, ब्रिटिश के द्वारा शुरू किया गया था और इसका नाम है बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट। और ये आपको 29 जनवरी 29
जनवरी 1780 में पहली बार ये प्रिंटेड न्यूज़पेपर भारत में पब्लिश किया गया था। तो अगर आपसे नाम पूछे तो सिंपली नाम है बंगाल गैजेट। और कब हुआ था? तो जनवरी 1780, 29 जनवरी 1780 में पहली बार भारत में प्रिंटेड न्यूज़पेपर ब्रिटिश के द्वारा बंगाल गैजेट शुरू किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जरूर नोट कर लें। नेक्स्ट, Tipu Sultan was killed in fill in the blanks full stop. Option A 1799, option B 1800, option C 1805, option D 1807। तो आपको बताना है कि टीपू सुल्तान कब मारा गया था। टीपू सुल्तान के ऊपर इससे पहले भी हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे। उसमें हमने पूछा था आपसे कि हु इज कॉल्ड टाइगर ऑफ कर्नाटक, हु इज कॉल्ड टाइगर ऑफ मैसूर। तो उसमें हमने आंसर दिया था टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर और टाइगर ऑफ कर्नाटक के रूप में भी जाना जाता है। और इनकी मृत्यु हुई थी, ये मारे गए थे 1799। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब है आपकी बारी, टेस्ट योरसेल्फ। तो यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए दिया है और क्वेश्चन है पैथोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ऑप्शन ए अर्थक्वेक, ऑप्शन बी रेनफॉल, ऑप्शन सी ओशियन डेप्थ, ऑप्शन डी साउंड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पैथोमीटर किस चीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और इसका आंसर भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो आप इसके आंसर पता है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नहीं पता है पता करें, सर्च करें, अपनी नोटबुक में भी नोट करें और हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके भेजें ताकि हमें पता चले कि आपकी प्रिपरेशन ऑन द ट्रैक है, आप अच्छे से जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहे हैं ताकि आप आने वाले एग्जाम में आप अपना परफॉर्मेंस द बेस्ट रखें। सो इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।